हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्णक प्रणाली सेकेंड में हाइड्रोजन आयन का ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार के वर्णक प्रणाली होती है। एक होता है वर्णक प्रणाली फर्स्ट और दूसरा होता है वर्णक प्रणाली सेकेंड। वर्णक प्रणाली प्रथम में चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एटीपी का उत्पादन होता है। जबकि सेकेंड में जो है, सेकेंड और फर्स्ट दोनों मिला करके यह अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है और इसके अलावे NADPH2 का भी उत्पादन होता है। यानी कि जो दूसरा वाला पार्ट्स है वर्णक प्रणाली सेकेंड, तो यह फास्फोरिलीकरण भी कराता है, NADPH2 का उत्पादन भी कराता है और सबसे बड़ी बात यह क्या करता है, जल का यह विखंडन भी करता है। जल का विखंडन होगा यानी H2O अगर है तो यह टूटेगा, तो टूटेगा तो बनाएगा 2H प्लस 2E प्लस हाफ O2। तो इसमें से यहाँ प्रश्न यही है कि ये जो 2H है ये कहाँ जाएगा। तो इस पिक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का भाग है। जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये अलग अलग वाहक मॉलिक्यूल के द्वारा, जैसे प्लास्टो, पहले फियोफाइटिन होता है, फिर प्लास्टोक्विनोन होता है, साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन होते हुए पुनः पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास जाता है और इस दौरान ये एटीपी का उत्पादन भी करता है। ये एटीपी का उत्पादन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एटीपी का उत्पादन हुआ और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन था फाइनली जो पहुंचता है वह NADP के पास पहुंचता है। यह NADP है, इसके पास यह पहुंचता है और ये जो जल का विखंडन हुआ है तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन NADP को मिलता है, जिसके कारण यह NADPH2 का निर्माण करता है। यानी कि जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में यानी वर्णक प्रणाली द्वितीय में जल का जब विखंडन होकर के हाइड्रोजन आयन निकलता है तो यह NADP को मिलता है, जहां पर पहले से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के मिला हुआ रहता है और उसके बाद ये हाइड्रोजन मिलता है और ये NADPH2 में बदल जाता है। यानी कि जो प्रश्न कहता है कि वर्णक प्रणाली सेकेंड में हाइड्रोजन आयन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा NADP के द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। तो NADP इसके द्वारा निकले इलेक्ट्रॉन को भी लेता है और जल के विखंडन से जो हाइड्रोजन आयन निकला हुआ है इस हाइड्रोजन आयन को भी लेता है और मिलकर ये बना देता है NADPH2। इस तरह से ये NADPH2 का उत्पादन करता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।